हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल वेब से 60,000 के कैपिटल को 40 करोड़ रुपए तक ले जाने के लिए। और ये एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल वे होगा और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई क्लिकबेट या कोई भी बातें हवा में नहीं की जाएंगी। जो भी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी हम आपके साथ बातें करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ प्रैक्टिकल वे एंड वन ऑफ द लाइक पेशेंट वे। और ये वीडियो बनाने से पहले हम बहुत बार सोचे कि इस वीडियो को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर यू कुड एबल टू डाइजेस्ट दिस और नॉट। बट ये एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल वे है शेयर मार्केट से पैसा बनाने का, और वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। सबसे पहले आपको एक डेटा दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने से पहले कि 60,000 रुपीज़ से 40 करोड़ का जर्नी कैसा होगा, कैसे बना सकते हैं हम लोग इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने से पहले आपको एक डेटा दिखाना चाहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो होम लोन लेने का इंडिया में CAGR है, मतलब पिछले साल जिस तरीके से होम लोन लिया गया था उससे एक्सपेक्टेड CAGR जो है वो एटलीस्ट 22.5% के आसपास होम लोन लिया जा रहा है। होम लोन का जो मार्केट है वो USD 300 बिलियन के आसपास है। सो होम लोन इंडिया में, होम लोन का कंप्लीट साइज जो है वो 300 बिलियन साइज है इंडिया में होम लोन लेने का। उसके बाद अगर होम लोन पे थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करें, थोड़ा सा और डिटेल देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2020 में इंडिया में लाइक 1.5 करोड़ के आसपास होम लोन लिया गया था। दैट इज अफोर्डेबल प्राइस जो थी वो 35 लाख के आसपास थी। 2023 में ये 19 लाइक 1.9 करोड़ होम आउटस्टैंडिंग होम लोन वाज देयर। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग था, 1500 इंक्रीज हुआ था ईयर एंड ईयर। 2022 में 34 लाख होम लोन डिस्पर्स किया गया था, ऑल टुगेदर ऑफ 9 लाख करोड़ के साइज का होम लोन 2022 में डिस्पर्स किया गया था। अगर हम लोग बात करें 2023 में, तो एवरेज साइज जो था होम लोन का वो 30 लाख का होम लोन लिया गया था। 33 लाख का होम लोन लिया गया था मेट्रो सिटी में एंड 22 लाख का होम लोन लिया गया था नॉन मेट्रो सिटी में। ठीक है, बिटवीन अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 में जो जेनजीज मतलब न्यू जनरेशन के जो भी लोग थे, दे आर अकाउंटेबल फॉर 53% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ होम लोन एंड उनका 58% ऑफ डिमांड वॉज अफोर्डेबल समवेयर बिटवीन 40 लाख का होम लोन वो लोग लेने के लिए अफोर्ड कर पा रहे थे। ये होम लोन का डेटा है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ, इससे हमारे रिटर्न का क्या कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको 2 से 3 मिनट के अंदर पता चल जाएगी। कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। 40,000 से 60,000 से 40 करोड़ का जर्नी इतना आसान तो नहीं होगा, पर बहुत प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है ये तरीका। अब हम लोग बात करें लास्ट ईयर में 90% होम लोन जो लिया गया था, दैट वाज फॉर 35 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज। ठीक है, 35 लाख रुपीज का होम लोन लिया गया था, समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का ये डेटा आपके सामने है। होम लोन का जो टेन्योर था वो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस द होम लोन टेन्योर वाज 20 ईयर्स। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये 20 ईयर्स क्यों लिया गया। अगर मान लीजिए कोई एक होम लोन लेता है एंड दैट होम लोन साइजेस वाज समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज। ठीक है, 50 लाख रुपीज, 50 लाख का अगर होम लोन लिया जाता है और अगर टेन्योर आप 20 ईयर्स करेंगे तो आपका EMI वॉज हिटिंग समवेयर अराउंड 46,000 रुपीज। तो अगर आपका होम लोन, अगर आप ले रहे हैं 50 लाख रुपीज का, और आप अगर 20 साल के लिए होम लोन लेंगे तो जाके आपका EMI 46,000 रुपीज हिट करेगा। वहीं पे अगर आप मान लीजिए कि अगर इसको 15 ईयर्स का कर देते हैं तो आपका EMI विल हिट समवेयर अराउंड 52,000 रुपीज। हर किसी के लिए ये 52,000 रुपीज अफोर्डेबल नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे लोग, मेरे खुद के कलीग्स, बहुत सारे लोग 20 ईयर्स का होम लोन लेते हैं। रेदर देन दैट वो लोग थोड़ा सा अगर कैपिटल भी इंक्रीज करना चाहें समवेयर अराउंड 1 करोड़ के आसपास, तो
उनका जो ईएमआई बैठता है दैट हिट्स समवेयर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये फिगर हम मेट्रो सिटीज़ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज किसी भी मेट्रो सिटी में आप एक फ्लैट लेने जाएंगे वो आपको 1.5 सीआर से कम में नहीं मिलेगा, एक डिसेंट से लोकेशन में एक फ्लैट। ये बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन है। अब हम आपको बता दें कि लेट्स से अगर आप 20 इयर्स के लिए होम लोन लेते हैं और 20 इयर्स का टेन्योर में आप होम लोन को फिर भरते हैं, तो 20 साल के बाद आपके पास क्या रहेगा? 20 साल के बाद आपके पास क्या रहेगा? आपके पास एक बहुत अच्छा घर होगा, जिस घर को आपने लोन पे लिया था और 20 साल पहले लिया था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी जो आपके पास 20 साल के बाद बचेगी। तो ये आप बात समझ लीजिएगा बहुत क्लियरली कि होम लोन एटलीस्ट 20 इयर्स के लिए लिया जाता है। अब आते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे कि हमें 60,000 से 40 करोड़ की जर्नी को कैसे जीना है, क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको निफ्टी 20 का ईटीएफ दिख रहा है। निफ्टी 20 का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप निफ्टी जब देखेंगे ना निफ्टी 50 को, तो अगर आप निफ्टी 50 को देख रहे हैं तो निफ्टी 50 के रेप्लिका होता है निफ्टी 20। मींस आप निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड मींस इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके कॉम्बिनेशन के एक फंड बनाया गया है निफ्टी 50। और इस इंडेक्स को देखकर हम लोग पता करते हैं कि ये इंडेक्स कहाँ पे है, इंडिया का इकोनॉमी कहाँ पे है, इंडिया का मार्केट कहाँ पे चल रहा है। और इस निफ्टी 50 को ट्रेस करता है, निफ्टी 50 के साथ साथ चलता है निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 अगर आप एक दिन में देखेंगे 1.737 के आसपास का मूव है, निफ्टी 50 में भी 1.27 के आसपास मूव है। वहीं पे अगर 1 ईयर का देखेंगे तो 23.98% मूवमेंट आपको निफ्टी 50 में मिलेगा, 25.62% आपको निफ्टी 20 में मिलेगा। निफ्टी 20 तभी क्रैश होगा जब निफ्टी 50 क्रैश होगा, क्योंकि जो प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज निफ्टी 50 में है सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंपनी एक ईटीएफ में रखा गया है। अब हम आपको एक बात बता दें, इस शेयर में आप कहेंगे कि आपको रिटर्न मिला है 25%। ठीक है, 25% आपको रिटर्न मिला है ऑन एक साल में। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसमें कहें कि नहीं हम इसमें स्विंग कर रहे थे और मेरा जो रिटर्न था वो एटलीस्ट अगर हम इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में भी लिए होते और वहाँ से एक मूवमेंट आपको देखने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट मूवमेंट मेरे को 10% का जो मूव था वो यहाँ पे मिलता, क्योंकि एक अच्छा डिप मेरे को देखने को मिला था अक्टूबर में। ठीक है, अगेन उसके बाद से भी अगर हम परचेज करके और 10% के मूवमेंट के लिए इंतजार करते तो ये मूवमेंट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता, पर समवेयर अराउंड मुझे मई में एक 10% का मूवमेंट देखने को मिल जाता। ये सेकेंड टाइम है। थर्ड टाइम की अगर हम लोग बात करें तो 10% का मूव मुझे देखने को मिल जाता इमीडिएटली, अगर हम सेल करके और परचेज कर देते तो ये मुझे 30% का मूवमेंट यहाँ दिख गया। वहीं पे अगर यहाँ से हम मूवमेंट देखेंगे तो 1.65 मीन्स अगर हम इसके डिप में इसको परचेज करके और सेल करते परचेज करते सेल करके फिर से परचेज कर देते, तो यहाँ पे मुझे 3 साल में, एक साल में, 1 ईयर में, सॉरी 1 ईयर में मुझे निफ्टी 50 से एटलीस्ट 3 टाइम्स ऐसा मिलता कि हम इसमें 10% का प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, मतलब हम इस पर्टिकुलर ईटीएफ को परचेज करते हैं और साल में 3 बार हम 10% का मूवमेंट कैप्चर कर पाते। ये था निफ्टी 50 और सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट ईटीएफ। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सीपीएससी ईटीएफ पे। ठीक है, सीपीएससी ईटीएफ का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी 10 और 11 आई थिंक पीएसयूज कंपनी है उनका ये ईटीएफ है। ईटीएफ का मतलब होता है कि ये किसी भी एक शेयर पे रिएक्ट नहीं करता है, ये बास्केट ऑफ शेयर्स होते हैं। ठीक है, बास्केट ऑफ शेयर्स में यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। अब इसका अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे, 1 डे का रिटर्न देखेंगे तो 4.4% का रिटर्न दिखेगा। 5 डेज का रिटर्न देखेंगे तो आपको थोड़ा निगेटिव में दिखेगा। 1 मंथ का रिटर्न अगेन 4%, 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 30% के आसपास। ईयर एंड का रिटर्न देखेंगे तो 54% रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 1.121% का रिटर्न है। 121% मीन्स
डायरेक्टली 121% के आसपास का रिटर्न है। और ये ETF है, 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 3.42% के आसपास, 342% के आसपास का रिटर्न है। अब 1 ईयर के रिटर्न को देखते हैं, तो एक हम आपको बात, मतलब एक जो मेरे पास डिस्कशन है कि लेट्स से अगर हम 7 अगस्त को इस ETF को परचेज किए होते, तो वहां से अगर 10% की रैली इस ETF में मुझे 7 सितंबर में मिल जाती, मतलब एक महीने में यहाँ पे मुझे 10% का रिटर्न देखने को मिल जाता, फर्स्ट रिटर्न। उसके बाद अगर हम यहाँ से अगेन इस पर्टिकुलर शेयर को परचेज करते, तो मुझे अगर 10% की रैली देखनी होती, तो ये मुझे समवेयर अराउंड शो करता नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में एक अगेन मेरे को एक 10%, सेकेंड 10% दिख जाता। ऐसे करके अगर हम इसको इसमें 10% के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते ना, तो ये मुझे मेरे पास एटलीस्ट इस सेम सेम पर्टिकुलर सेम ETF में मुझे ये 10% का अगर हम मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, 4, 5, 6, तो ये सेम मुझे ये ETF में एटलीस्ट 10 से 12 टाइम्स मिनिमम और मैक्सिमम 15 टाइम्स या इस पर्टिकुलर ETF से मुझे देखने को मिलता सिर्फ 1 ईयर में, ठीक है। एक साल में, 1 ईयर में 10% के और या 11% के मूव को अगर मुझे इस ETF से कैप्चर करना होता, डिप में हम परचेज करते, देन जैसे ही मुझे 11% का मेरा टारगेट हिट होता, हम एग्जिट कर जाते, अगेन हम डिप परचेज कर लेते, 11% का टारगेट हिट होता, हम एग्जिट कर जाते, फिर हम परचेज कर लेते और 11% का टारगेट जैसे हिट होता हम एग्जिट कर जाते, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऐसा करते तो आई कैन ईजली मेक दिस थिंग, दिस 11% का टारगेट हिट करने वाला हम कम से कम 10 से 12 बार कर लेते, और मैक्सिमम अगर थोड़ा सा हमको डिप जल्दी मिल जाता या हम अच्छा देख सकते थे, चार्ट को स्विंग देख सकते थे, तो 15 टाइम्स हम देख पाते इस पर्टिकुलर ETF में। 11% का प्रॉफिट बुकिंग हम 15 टाइम्स देख पाते सिंगल ईयर में, ठीक है। बहुत कन्वीनियंट है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये रहा रिलायंस। रिलायंस में, रिलायंस इंडिया का बिगेस्ट मार्केट कैपिटल का शेयर है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। रिलायंस इंडिया का बिगेस्ट मार्केट कैपिटल होल्ड करता है। अब हम एक बात बताएं, तो रिलायंस में अगर आप 5 दिन में देखेंगे ना, तो 3.17% का डिक्लाइन है। जैसे निफ्टी बहुत ज़्यादा ब्रोक नहीं हो सकता है, निफ्टी सिर्फ नीचे जाके नीचे ही नहीं रुक सकता है, वैसे ही रिलायंस है इंडिया के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट मार्केट कैपिटल का शेयर इतना जल्दी क्रैश नहीं कर सकता है, मतलब क्रैश करके रह नहीं सकता है। अब यहां से हम आपको दिखाए ना, तो थोड़ा सा 1 मंथ के डेटा पे चलते हैं, 6 मंथ के डेटा पे चलते हैं। तो रिलायंस जब अपने डिप पे था यहां से, और 10% मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें ना, ये इस पर्टिकुलर डिप से 10% मूवमेंट की बात करें, तो अगर 24 जून को हम रिलायंस परचेज करते हैं, तो 8 जुलाई को मुझे 11% का मूवमेंट देखने को मिल जाता विद इन 1 मंथ, ठीक है। नॉट जस्ट 1 मंथ, विद इन 2 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जून को अगर रिलायंस परचेज करते हैं, तो 8 जुलाई को यहाँ पे मुझे 11% का मूवमेंट देखने को मिलता। परचेज करते वाली बातें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हम प्रीवियस डेटा पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी मेथड्स हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी शेयर के लिए, स्पेसिफिक शेयर के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। पर अगेन टेक्निकली बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको ट्रेंड व्यू में और बहुत सारे मतलब ट्रेडिंग चार्ट में आपको वो इंडिकेटर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर अभी अपने डाउन में है, यहाँ से एक अच्छा इंडिकेशन है अपसाइड जाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ना, 24 जून से लेकर 9 जुलाई को यहाँ आपको डायरेक्टली 11% का मूव देखने को मिल जाता। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 2 वीक के अंदर यहाँ पे 11% देखने को मिल जाता। ये है रिलायंस। इसके अलावा अगर हम लोग डायरेक्टली 1 ईयर के चार्ट में जाए ना, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत बार रिलायंस में देखने को मिला। मतलब एटलीस्ट ये देखिए, ये 1 टाइम, अगेन यहाँ से यहाँ सेकेंड टाइम, देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट थर्ड टाइम, एंड देन अगेन अगर लेट्स से अगर हम लोग डिप पे लिए होते तो यहाँ से ऑलमोस्ट
फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मीन्स एटलीस्ट एक बड़े शेयर में, एक निफ्टी के बिगेस्ट शेयर में जिस हिसाब से वॉल्टिलिटी होती है और वो शेयर परफॉर्म करता है, और शेयर मार्केट का जो तरीका है चलने का वो यही है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। और यहाँ पे आपको इसके टॉप, इसके बॉटम को पकड़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसके टॉप, इसके बॉटम को पकड़ने में 100% सक्सेसफुल रहेंगे, पर आप अगर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके 10 अटेम्प्ट्स में से 7 अटेम्प्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाएंगे कि कब आपको परचेस करना है, कब आपको सेल करना है। ये भी मेथड्स है, ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ये किया जा सकता है। तो एटलीस्ट अगर आप इस शेयर में 5 टाइम्स आप इजली इस शेयर में इसके डिप एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 टाइम या 5 to 7 टाइम, जहां पे भी जो जितने भी टाइम हो, यहाँ पे आप 11% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे जब आप परचेस करते। तो ये होता स्विंग ट्रेडिंग। अब हम लोग आ जाते हैं लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 के शेयर्स में। तो निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उसमें वॉल्टिलिटी वैसी ही रहती है, और ये सारे के सारे शेयर एक सेफ शेयर माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ह्यूज मार्केट कैपिटल डिप्लॉयड है। निफ्टी 50 के शेयर्स में ह्यूज मार्केट कैपिटल डिप्लॉयड होने का कारण है कि कल को ये जो शेयर है वो इतनी आसानी से डिप या इतनी आसानी से नीचे नहीं जा सकता है। इसमें बहुत एक कन्विक्शन चाहिए, एक बहुत बड़ा क्रैश चाहिए किसी भी शेयर को इतना ज़्यादा बर्बाद होने के लिए। अब हम आपको बात करते हैं, ये था निफ्टी 50 का शेयर। अब आ जाइए निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक साल में 61% का रिटर्न दिया है। 61% का रिटर्न दिया है, मतलब अगर यहाँ पे आप 10% की बुकिंग करते हैं ना, मतलब आप परचेज करते हैं और 11% के डिप में 11% के बाद इसे सेल आउट कर देते, अगेन आप परचेज करते हैं और 11% के बाद आप सेल आउट कर देते, तो इस तरीके का आप स्विंग अगर करते तो ईजिली आप इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 के निफ्टी नेक्स्ट 50 में 7 to 8 टाइम्स कर सकते थे। ठीक है, 7 to 8 टाइम्स मिनिमम कर सकते थे, मैक्सिमम 10 टाइम्स कर सकते थे। 10 टाइम्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे डिप में भी आप खरीदते और हाई में बेचते, डिप में खरीदते हाई में बेचते, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बार इस ये करने का मौका मिलता, सेम ईटीएफ में, सेम निफ्टी 50 के नेक्स्ट निफ्टी में। अब नेक्स्ट निफ्टी 50 के नेक्स्ट शेयर्स की बात करें तो LIC ऑफ इंडिया है, एक्सप्रेस एवेन्यू है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर है, इंडियन ऑयल है। मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिसमें एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा अप्रोच देखने को मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 10% 11% जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है और ये कोई नहीं कर सकता है। एक शेयर में 10% 11% प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अगर आप माइंडसेट वैसा कर ले और पीसफुली अपने साइकोलॉजिकल तरीके से और पीसफुल ये काम करे, तो ये काम करना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10% 11% का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 10% 11% का प्रॉफिट बुकिंग करने का बहुत सारा ऐसा मेथड है जहां से ये चीज़ आसानी से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक समझ लिया। 10% 11% का प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे ये अचीवेबल है। शेयर्स बहुत सारे हैं, ETF बहुत सारे हैं, सेफेस्ट मेथड है, सेफेस्ट खेलना है। अगर हम लोग स्विंग कर रहे हैं तो वी विल मेक श्योर दैट निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा माइक्रो शेयर में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक बार करेक्शन में 30%, 40%, 50% करेक्ट हो जाता है। तो जब बहुत बड़ा शेयर होगा ना, रिलायंस कभी भी 50% करेक्ट नहीं हो सकता है, कभी भी मीन्स कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। 50% करेक्ट होने के लिए रिलायंस का जो 20 लाख का मार्केट कैपिटल है उससे आना पड़ेगा 10 लाख में, तो 10 लाख में आना पड़ेगा मीन्स बहुत, या तो बहुत बड़ा ह्यूज चेंजेस हो रहा है, ये कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, कंप्लीटली बर्बाद हो रही है, तो वो अलग बात है। पर मुझे लगता है कि अगर ये होगा ना तो इसे होने में भी एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे, 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये सेम डे, सिंगल डे में या सिंगल मंथ में या सिंगल वीक में इतना बड़ा मार्केट कैपिटल ड्रेन आउट नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज लगी हुई है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, एक बहुत वेल स्टेबल बिजनेस है। तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 50+50 के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स में ही स्विंग ट्रेड करने से बेहतर रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़े करेक्शन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर उसमें करेक्शन आता भी है तो रिकवरी आता है, और करेक्शन अगर आएगा तो आपको
बहुत सारे तरीके हैं उसको रिकवर करने का, उसमें एसआईपी स्टार्ट करने का, उसमें एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने का। अब हम लोग आ जाते हैं एक सिंपल से कैलकुलेशन पे। सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, एक एक्सेल सीट है जो हम बनाए हैं, और ये एक्सेल सीट आपको दिखाता है बहुत बहुत एकदम बहुत ये भी नहीं है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे। बहुत लॉजिकल सा कैलकुलेशन इसमें मेंशन है। ये लॉजिकल सा कैलकुलेशन क्या है मेंशन, इसे हम आपको बताते हैं, और होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। पहले अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम इसे रिपीट कर रहे होंगे और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हम इसमें बता देंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसे समझा जा सकता है आसान तरीके से। तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर लेट्स से हमारे पास कैपिटल है 60,000 रुपीज़ का, ठीक है, अगर हमारे पास 60,000 रुपीज़ का कैपिटल है और उस पर अगर हम 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं या 11% का रिटर्न हमें मिलता है, ठीक है, 11% का अगर हमें रिटर्न मिलता है, तो वो जो रिटर्न ऐड करेंगे, लेट्स से 60,000 रुपीज़ में अगर हम 11% रिटर्न ऐड कर दे, तो जो हमारा कैपिटल नेक्स्ट टाइम कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 66,000 रुपीज़। इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट बनेगा 6600 रुपीज़, ठीक है, 6600 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट बनेगा। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 60,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल है, 60,000 रुपीज़ पे 11% का हमें रिटर्न मिला है, और इस 11% के रिटर्न में जो प्रॉफिट बन के आ रहा है वो प्रॉफिट है 6,600 रुपीज़। होप ये क्लियर होगा। अगर हम नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 60,000 का कैपिटल के लिए हम एक ट्रेड ले रहे हैं 60,000 रुपीज़ लगा के। उस 60,000 रुपीज़ पे हमें रिटर्न चाहिए 11%। 11% रिटर्न, इट कुड टेक 1 मंथ, इट कुड टेक 2 मंथ, इट कुड इवन टेक 3 मंथ्स, ठीक है, हम ये नहीं मना कर रहे। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, ऐसा भी हम नहीं कह रहे। बहुत सारे ट्रेड में आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं भी होगा तो भी आप 60,000 रुपीज़ के 3 मंथ तक आपको 100% का रिटर्न मिल जाए। 10% 11% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ्स में तो एटलीस्ट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 मंथ के रिटर्न के लिए अगर आप देखा जाए तो हर मंथ उसको 3% का रिटर्न देना पड़ेगा, विच इज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम निफ्टी 50 शेयर, फ्रॉम अ निफ्टी नेक्स्ट 50 शेयर। ये क्योंकि ये मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये 3% के आसपास का आपको रिटर्न मिलेगा। तो मार्केट कैपिटल जो है वो जो जो हम लोग एक जो ट्रेड लेंगे वो 60,000 रुपीज़ का लेंगे। वहां से अगर हम लोग 11% का रिटर्न लेते हैं तो वो हो जाएगा 66,000 रुपीज़। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा दैट इज समवेयर अराउंड 6,600 रुपीज़। अब अगर हम ट्रेड करते हैं किसी भी ब्रोकर से तो ब्रोकरेज चार्जेस होगा और भी कुछ कुछ चार्जेस होंगे। बहुत सारे ब्रोकर जो होते हैं डिलीवरी में, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड जो है इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आप मत समझिएगा। ये सिर्फ और स्विंग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का एक आपको सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं, प्रैक्टिकल वे बता रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में डिलीवरी परसेंटेज पे होता है, पर डिलीवरी में मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में फ्री होता है, पर फिर भी हम ब्रोकरेज आपको चूज कर ले रहे हैं। ब्रोकरेज जो परसेंटेज यहाँ पे लिया गया है वो बहुत, आई थिंक आईसीआईसी डायरेक्ट का या आईसीआईसी डायरेक्ट का ही यहाँ पे ब्रोकरेज है। आईसीआईसी डायरेक्ट का ब्रोकरेज क्यों हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको उसके ऊपर भी बता देंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो आपका अगर ब्रोकर आपसे ले लेता है 168 रुपीज़ बाइंग एंड सेलिंग दोनों को लेकर, ये बेसिकली आईसीआईसी डायरेक्ट का ब्रोकरेज है। हो सकता है जीरोधा या फिर अपस्टॉक या फिर बाकी सारी चीज़ों में ये थोड़ा कम लगे, पर रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपके पास बचेगा वो 6,400 रुपीज़ बच जाएगा, ठीक है। वहां पे उसके बाद अभी जो टैक्स आया है, हमारे गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंप्लीमेंट किया है विच इज 20% ऑफ टैक्स, 20% टैक्स है। तो इसमें जो टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा। जी हाँ, तो 20% टैक्स हो जाता है 1,338 रुपीज़। 20% टैक्स डायरेक्ट टैक्स लगता है। उसके बाद कुछ एजुकेशनल टैक्स भी लगता है जो कि थोड़ा इसमें एडेड है, ठीक है। पर 20% जो एक्चुअल टैक्स इसके ऊपर लगेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, अगर आप इस ट्रेड में 6,400 रुपीज़ अर्न करते हैं तो आपको 1,338 रुपीज़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पार्ट ऑफ 20% टैक्स विच इज अ शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म टैक्स, ठीक है, STT, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCT, समथिंग लाइक दिस, जो भी हो। तो यहाँ पे आपको 20% टैक्स लगेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो ब्रोकरेज हटा दिए और उसके बाद टैक्स हटा दिए, जो भी चार्जेस थे वो सारी चीजें हटाने के बाद एक प्रॉफिट जो हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, वो मिलेगा 5094 रुपीज। 5094 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। और at the end of this trade we will be ended up with 65,094 रुपीज। 65,094 रुपीज पे एंड करेंगे। और ये हम कैपिटल कब लगाए थे, कितना लगाए थे, 60,000 रुपीज। अब ये 65,000 रुपीज हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड मीन्स हमें ये सिंगल बार नहीं करना है, स्विंग से सिंगल बार में पैसा नहीं बनता है। तो ये 65,000 रुपीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये 65,000 रुपीज वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अगर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में यूज करते हैं ना, सेम चीज, 11% का आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न के बाद आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो 72,255 रुपीज हो जाएगा। और वहां से जब आप देखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा 7,160 रुपीज। 7,160 रुपीज के बाद अगर आप ब्रोकरेज देखेंगे तो 181 रुपीज के आसपास ब्रोकरेज होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ब्रोकरेज के बाद, तो आपका प्रॉफिट होगा 6,980 रुपीज। 6,980 रुपीज पे आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, विच इज 1,442 रुपीज। समवेयर अराउंड 20% टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा जितना ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आप विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप ट्रेड को सेल करेंगे 20% टैक्स यहाँ पे लगेगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो 20% टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बन के आएगा वो 5,528 रुपीज प्रॉफिट बनेगा। और वहां से ये आपका कैपिटल हो जाएगा 70,622 रुपीज। अगेन इस कैपिटल को हम लोग चूज डालेंगे नेक्स्ट कैपिटल में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा ट्रेड अगर हम लेते रहें तो आपको क्या लगता है 60,000 रुपीज से 40 करोड़ की जर्नी को करने के लिए कितना ट्रेड करना पड़ेगा? अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल या फिर थोड़ा सा भी अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना ट्रेड लगेगा, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली आपको बता दें, अगर इस तरीके के हम लोग ट्रेड लेते रहेंगे ना, तो डाउन द लाइन हमें 108 ट्रेड लेने पड़ेंगे। आपको 90 ट्रेड में आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ का कैपिटल हो जाएगा आपको 92 ट्रेड्स के बाद। 92 ट्रेड्स के बाद आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो 10 करोड़ का हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, 92 ट्रेड्स के बाद जो कैपिटल होगा वो 10 करोड़ का हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप 108 टाइम्स अगर इस ट्रेडिंग जर्नी को कर लेते हैं, 108 टाइम्स अगर आप इस स्विंग ट्रेड को कर लेते हैं, 108 टाइम्स अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, 108 टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये कल ही हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक दिन में हो जाएगा, वो जर्नी कुछ भी हो सकती है, आपकी अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। 108 टाइम्स जब आप कर रहे होंगे तो आपका कैपिटल होगा 37 लाख। और आपका टैक्स हटाने के बाद, चार्जेस हटाने के बाद, सब कुछ हटाने के बाद आपका जो एक्चुअल कैपिटल बन जाएगा दैट इज 40 करोड़ रुपीज। गाइस 40 करोड़ रुपीस आपका बनेगा अगर आप इस ट्रेड को 108 टाइम्स कर लेते हैं। 108 टाइम्स, 108 टाइम्स करने का मतलब हुआ, जब आप इस ट्रेड को 108 बार इसी ट्रेड को करेंगे ना, 108 बार जब आप ऐसे ट्रेड ले रहे होंगे, तो सिर्फ 108 बार में 108 बार वॉज अ एक 108 टाइम्स, ये थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। 108 टाइम्स अगर आप इस ट्रेड को लेंगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा 40 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन, 40 करोड़ रुपीस। और जिनको पता है उनको हम बता दें, जस्ट क्विक अपडेट, कि इसमें अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंड के बारे में आपको अगर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आपको जानना है। इसके ऊपर एक एडिशनल वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग फंड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक और अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये दो जितने भी मेथड्स हम बताएं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। आप राकेश झुंझुनवाला सर का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, तो ये CAGR 62% CAGR से इनका कंप्लीट पोर्टफोलियो
इंक्रीज हुआ है, 65% CAGR से इनका पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ है, 65%, 62% CAGR से इनका पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, विच इज फिनोमिनल, मतलब एक बहुत एक्सेप्शनल इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ये एक तरीका अपनाया है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्होंने अगेन ये जो करते थे, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के भी बहुत बड़े उस्ताद थे, इनके पास मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज था। पर अगेन ये जो स्विंग ट्रेडिंग है उससे आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 62%, 65% के CAGR से 37 ईयर्स तक इनको 65% का CAGR मिला, और इनका जो कैपिटल है वो 50,000 करोड़ रुपीस बना सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग राकेश झुनझुनवाला सर बन सकते हैं, पर पेशेंस जो है ना शेयर मार्केट का अल्टीमेट एक तरीका है। पेशेंस से आप शेयर मार्केट में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पेशेंस अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप पेशेंस रखिए, और अगर पेशेंस के साथ आप चलेंगे तो 108 ट्रेड लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। 108 ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आपको ये शीट चाहिए, इस शीट का लिंक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली आपको ये शीट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटेड शीट भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप एक्सेल शीट, जो गूगल एक्सेल शीट है उसी को देख के आपको ट्रेड लेने का तरीका मिल जाए। आपको आप ट्रेड ले सकते हैं कि कैसे आप ट्रेड लिया जा सकता है, और आपको कैसे स्टॉक चूज करना है, कौन सा स्विंग ट्रेडिंग होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप डेफिनेटली आपका पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये चैनल बहुत काफ़ी ज़्यादा न्यू है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी। पर डाउन द लाइन हम इतना बात आपको ज़रूर कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस वीडियो का, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का फॉलो अप वीडियो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम खुद नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे और आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको इसके ऊपर वीडियो पोस्ट करके आपको अपडेट भी देते रहेंगे कि ये कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, कितना कुछ इसमें देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें आई हैं, कितने ट्रेड्स हम खुद लिए हैं, और इसका एक सिस्टमैटिक वे बनाएंगे, एक ऑटोमेटेड गूगल शीट बनाएंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए ज़रूर बात कीजिए, इसके बारे में ज़रूर चीज़ों को कन्विंस कीजिए, और आपको लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए और इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, ये प्रैक्टिकल है, ये इसको किया जा सकता है, हर बार 10%, 11% के लिए ट्रेड पिक किया जा सकता है। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए यस, और हम डेफिनेटली उस पर और भी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी इसको फाइन ट्यून करेंगे और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।